नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आजकल कुछ शब्दावली बदल रही है समाज की। शब्दावली बदलती है जब हमारा सोच बदलता है। जब हमारे भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, कहने का तरीका बदलता है, तो हम अपने शब्द बदलते हैं, अपनी बात बदलते हैं। तो आज के दौर में कुछ शब्द बदले हैं, कुछ विचार बदले हैं, इसलिए कुछ शब्दावली बदली बदली है। कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा था, एक रिटायर्ड सरकारी अफ़सर के पास। तो उन्हें बातों-बातों में कहा, कहने लगे, "भाई साहब, हमने तो कुछ कमाया नहीं ज़िंदगी में। ना बैंक बैलेंस है, ना कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, ना कुछ धन कमाया, ना जायदाद बनाई, बस दोनों बच्चे सरकारी नौकरी में चले गए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमने सम्मान बहुत कमाया, लोगों ने इज़्ज़त बहुत दी, हमने लोगों का प्यार बहुत कमाया।" तो मेरे जो एक मित्र थे जिनके साथ मैं गया था, तो वो मज़ाक में हँसने लगे। कहने लगे, "भाई साहब, आजकल जो बात जो भी व्यक्ति ऐसी बात कहता है कि भाई साहब हमने सम्मान बहुत कमाया, हमने इज़्ज़त बहुत कमाई, हमने प्यार बहुत कमाया, तो लोग समझ लेते हैं कि ये बहुत ही नाकारा और निकम्मा था। इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया। तो ये शब्द ऐसे हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं कमाई, बैंक बैलेंस नहीं है, तो लोग मान लेते हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया धरा नहीं, कुछ खा कमा नहीं पाए। और इससे फालतू की चीज़ें हैं कि हमने इज़्ज़त बहुत कमाई, प्यार बहुत कमाया। इसका ये मतलब है कि आप पूरी ज़िंदगी निकम्मे और नाकारा के रूप में आपने गुज़ार दी। वो हँसने लगे, बात खत्म हो गई। लेकिन आजकल ये शब्द कुछ बदले हैं। पहले जो लोग ईमानदार होते थे, उन्हें बहुत सम्मान से हम देखते थे, कहते थे भाई साहब ये डेड ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। आजकल एक नया शब्द निकला है जो हम ईमानदार लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप बहुत अनप्रैक्टिकल हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप व्यावहारिक नहीं हैं। ये बात बार-बार सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि आपका जो काम करने का तरीका है वो अनप्रैक्टिकल है, वो व्यावहारिक नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया और मैं किसी दलाल को पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद बार-बार जा रहा हूँ, खुद अपना लाइसेंस रिन्यू कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पासपोर्ट खुद बनवाना चाहता हूँ, मैं खुद जाके फॉर्म जमा करना चाहता हूँ, खुद अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, मैं खुद जाके बैठना चाहता हूँ, खुद अपना इंटरव्यू सही समय पर देना चाहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि आप अव्यावहारिक हैं, आप प्रोफ़ेशनल नहीं हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। हम अगर किसी दलाल का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, बात 100-200 रुपए की नहीं है, हम हमारी वो मानसिकता है कि हम चाहते हैं कि दलालों मुक्त समाज बने। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि आप उसमें पैसा ज़्यादा गँवा रहे हैं, आपके पास समय ज़्यादा है तो आप समय ज़्यादा क गँवा रहे हैं और आने-जाने में जो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है वो अलग। लेकिन क्या करें, कुछ जुमले हैं जो अपन ज़िंदगी में कभी सीख नहीं पाए। ट्रेन में कितना ही रश क्यों ना हो, लेकिन टीसी से कह ही नहीं पाते हैं कि भाई साहब सीट हो तो दे दीजिए, अपन समझ लेंगे, जो भी आपका खर्चा पानी होगा वो अपन कर लेंगे। इस जुमले कुछ बोल ही नहीं पाते, अपन ने सीखे ही नहीं कि जो भी खर्चा पानी होगा देख लेंगे, जो भी सेवा पानी होगा कर देंगे, हम आपका भी ध्यान रखेंगे। अरे भाई साहब, हम आपके लिए कुछ नहीं लाए हैं, तो हम बच्चों के लिए थोड़ा सा मुंह मीठा करने के लिए लाए हैं। आप इसमें बीच में मत बोलिए भाई साहब, ये तो हम भाभी जी के लिए भेंट लेके आए हैं। ये ऐसे कुछ जुमले हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा चलते हैं। अरे भाई साहब, आप भी तो घर गृहस्थी वाले हो, इस महंगाई में कैसे खर्चा चलेगा? अरे भाई साहब, आटे में नमक सब जगह चलता है। ठीक है, आजकल सही है, हम तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा यूं ही ले आए, बाकी तो सब आपस में है, आपने मेरा ध्यान रखा, मैं आपका ध्यान रखता हूँ। तो ये जुमले हैं जो अपन नहीं बोल पाते हैं, और इन जुमले जो एक निश्चित तरफ जो इशारा करते हैं, अगर आप उस तरफ नहीं इशारा कर रहे हैं, इस जुमले आप नहीं बोलते हैं, तो आप अनप्रैक्टिकल कहलाते हैं। अब ईमानदार नहीं कहलाते हैं, आप कहलाते हैं कि आप अनप्रैक्टिकल हैं, अव्यवहारिक आदमी। दूसरा एक शब्द है कि आप दिल से सोचते हैं। अगर आप कोई बात भावनात्मक रूप से कर रहे हैं, अगर आप कोई बात इमोशनल कर रहे हैं, तो अगर लोग सभ्य हैं तो वो आपको मूर्ख नहीं कहेंगे। वो बात को हल्का-सा थोड़ा शुगर कोटेड शक्कर लगा के कहते हैं, "अरे भाई साहब, आप तो दिल से बहुत सोचते हैं।" अगर आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं, अगर आप कोई भावनात्मक रूप से कोई बात समझाते हैं, या आप कोई इमोशनल बात करते हैं, तो अब लोग कहते हैं कि आप दिल से सोचते हैं। पहले जिन लोगों को हम साधारण रूप से सज्जन कहते थे, कहते थे भाई साहब वो तो एकदम गऊ जैसा है, सीधा आदमी, सज्जन आदमी। अब उसको हम कहते हैं कि वो तो मंदबुद्धि है। सज्जन होना, सीधा होना, अब वो मंदबुद्धि कहलाने लगा है। पहले तो कुछ लोग अपना परिचय भी देते थे कि भाई साहब, हमारे पिताजी ने हमसे कहा है कि घर से निकलकर मुंडी नीचे करके ऑफिस तक जाना और मुंडी नीचे करके ऑफिस से आना।
तो भाई साहब हमको तो 35 साल हो गए इस मोहल्ले में। घर से निकलते हैं मुंडी करके नीचे जाते हैं ऑफिस तक, और ऑफिस से निकलते हैं तो मुंडी नीचे करके आते हैं घर तक। हमें सब लोग गऊ भाई साहब भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि गऊ है, क्योंकि अपन को ना किसी की बच्ची देखनी, ना किसी से कुछ कहना। भगवान ने तुम्हें भी बच्ची दी है, तुम दूसरों की बच्ची देखोगे, दूसरे तुम्हारी बच्ची देखेंगे। इसलिए भाई साहब मुंडी नीचे करके जाना और मुंडी नीचे करके आना। लोग कहते थे यार, इस तरह के लोगों को कह रहे वो बहुत ही सज्जन आदमी है, वो बहुत ही सरल आदमी है, वो गऊ आदमी है। आजकल कहते हैं कि वो बहुत मंदबुद्धि आदमी है, उसमें दिमाग ही नहीं है यार। ये क्या मतलब हुआ नीचे मुंडी करके जाना, नीचे मुंडी करके आना? मुंडी ऊपर करके चलो, गिर जाओगे। तो इस तरह जो शब्दावली समाज में बदली है वो कुछ अलग सी है। और भी कुछ बहुत से शब्द होंगे जो आपको पता होंगे, कुछ नई नई परिभाषाएं बन रही हैं। अब लोग प्रतिशत बात करते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, या तो आदमी ईमानदार होगा या बेईमान होगा। आजकल लोग कहते हैं कि अगर आपने 30% 40% भी अगर आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदार हैं। ईमानदार प्रतिशत ही में नहीं होता, फीसदी नहीं होता। या तो व्यक्ति ईमानदार होता है या व्यक्ति बेईमान होता है, या तो व्यक्ति इंसान होता है या व्यक्ति जानवर होता है। वही बीच का रास्ता है 20% और 30% वाला, अपन को समझ में नहीं आया। ऐसे बहुत से शब्द होंगे जो आप भी सुनते होंगे, जो आजकल समाज में चलते हैं, नई नई शब्दावली। कुछ प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपनी जो नॉलेज है उसको और ज़्यादा समझ सकूँ। फिलहाल अपन अनप्रैक्टिकल और दिल से सोचने वाले लोग। नमस्कार।